सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका उषा कौशिक। तो आप सभी बच्चों को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। तो आप सब छठ पूजा और दीपावली अच्छे से मना लिए होंगे। तो अब पढ़ाई करने की बारी है। तो फिर आज सोमवार के दिन से आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस पाठ में हम पढ़े थे, आज मैं आप सभी को वर्ग 3 की हिंदी का जो पाठ है 10, उसको मैं पहले भी पढ़ाई थी और उसका जो कुछ पाठ जो है आपका बचा हुआ है, कुछ भाग जो है कुछ बच गया है, उसको मैं अभी आपको कराऊंगी। तो इसमें हम पढ़े थे, आपका शीर्षक था जानवर कब पैदा हुए। तो बच्चों, इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे और पत्र में उन्होंने ये बताया था कि जानवर कब पैदा हुए थे। वो अनुमानतः बताए थे कि जब धरती पर कुछ नहीं रहा होगा तब क्या रहा होगा, पेड़ पौधे और जानवर थे। और जानवर के बारे में वो बताए थे कि जो जानवर थे पहले कहाँ रहते थे, वो समुद्र में रहते थे, पानी में रहते थे और पानी में ही रहते थे। तो धीरे धीरे जानवर को जो धरती पर लाया गया, तो जो धरती पर जो जानवर थे वो पतले खाल वाले जो जानवर थे, उनको अगर धरती पर लाया जाता तो क्या होता था, वो मर जाते थे। लेकिन मर जाते होंगे, लेकिन जिनका जो खाल था वो मोटा था, तो उसको अगर धरती पर लाया जाता था तो वो कुछ देर तक जीवित रह सकते थे। तो इसी तरह से जानवर जो है वो धरती पर आने लगे। तो इस पाठ में हम यही पढ़े थे, जानवर कब पैदा हुआ। तो जानवर जो था वो क्या था, वो अपने आप को पत्र में लिखा गया है। ये एक पत्र है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे थे। तो इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि जो जानवर होते वो क्या होते हैं, जो हाँ जिस जगह पे रहते उसी जैसा अपने आप को बना लेते हैं। और जब बर्फ में रहने वाले जानवर जो होते वो सफेद रंग के होते हैं और घास में रहने वाले जानवर वो चमकीले या अन्य दूसरे रंगों के हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि बाघ का जो शरीर होता है वो भूरे रंग का धारीदार होता है। वो ऐसा होता है कि अगर सूर्य की रोशनी जो होता है वो पैरों से छन छन करके जंगल में जाता है तो वो भी भूरे रंग का हो जाता है। इसलिए बाघ का जो रंग होता है भूरे रंग का होता है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है बाहरी आदमी जाएगा तो उसको आसानी से बाघ नहीं दिखा देगा और वो उसका शिकार आसानी से नहीं कर सकता है। क्योंकि जानवर, चिड़िए, इस सब के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। जानवर के दुश्मन होते हैं। जैसे बाघ जो है वो छोटे छोटे जीवों को खा जाता है और बाघ का शिकार मनुष्य भी कर लेते हैं और चिड़ियों को भी मनुष्य मारते हैं, मनुष्य शिकार करते हैं और बहुत सा ऐसे जो चिड़िया होते हैं वो चिड़िया को ही खा जाते हैं। तो इस तरह से जानवर के बहुत सारे दुश्मन, तो दुश्मन को से बचने के लिए जो जानवर होते हैं वो अपने आप को जहां रहते उसी के अनुकूल अपने को बना लेते हैं। तो फिर हम आगे उसी पाठ में पढ़ते हैं। इस अजीब बात को जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही अजीब बात है कि जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। और जानवर क्या करता है, उनके शरीर पर, जब ठंडे प्रदेश में जानवर रहते हैं उनके देश पे शरीर पे क्या बड़े बड़े लंबे लंबे बाल उग जाते, ताकि उनका जो है वो ठंड से उनके शरीर को बचाव हो सके। उनका प्राकृतिक रहता है कि ठंडी में और गर्मी में उनके शरीर पर बाल कैसे होंगे। तो उसको तो ओढ़ने के लिए रजाई नहीं होता और नहीं उसको एसी लगा रहता है, नहीं पंखा रहता है। तो उसका जो प्राकृतिक रहता है, प्राकृतिक रूप से उसके शरीर में बदलाव होता रहता है कि वो अपने आप को वातावरण को, पर्यावरण जैसा जैसे बदलता रहेगा, जैसे गर्मी में गर्मी जैसा, बरसात में उसके शरीर को बचाव कैसे, इस तरह से वो अपने आप को मतलब कि बनाते। तो ये बहुत ही अजीब बात है कि जानवर को ऐसा कैसे, हम लोग रजाई ओढ़ते हैं, एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, लेकिन वो सब जो है ऐसा नहीं, उस सब ऐसा सुविधा उसके पास नहीं है। तो ये बहुत ही अजीब बात है। यह जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है कि जानवर जो है अपने रंग ढंग को आसपास की चीजों से मिला लेते हैं। वे अपने को बदलकर उससे उनका जीवित रहना ज्यादा सरल हो जाता है। सरल रहना क्या होता है, आसान रहना, सरल रहना। जैसे कि वो अपने आप को किसी की जैसे मतलब जहाँ है वैसे बना लेते, तो उनका जो जीवित रहना, जिंदा रहना सरल हो जाता है, आसान हो जाता है।
उनकी संख्या बढ़ने लगती है और हम ये बदलाव जो हमारे चारों तरफ होता रहता है हम उसको देख नहीं सकते, क्यों? जब बदलाव होता रहता है वो धीरे धीरे होता रहता है और हमारा जीवन बहुत ही छोटा है। मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत छोटा है और हमारे आसपास में जो बदलाव होते रहते हैं वो धीरे धीरे होता रहता है। लेकिन प्राकृतिक अपना काम करती रहती है और चीजें बदलती और सुधरती रहती हैं। वह न तो कभी रुकती है और न ही आराम करती। हम चाहे रुक जाए लेकिन प्राकृतिक जो है हमारे आसपास के जो वातावरण है वो अपना काम निरंतर करते रहते, दिन हो या रात वो अपने गति से चलते रहते। जैसे समय है, हम काम करें या नहीं करें समय जो हमारा है वो निकलता ही रहता है। तो ये है आपका वो प्राकृतिक अपना काम करती ही रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे और जानवरों अपने आसपास के चीजों के अनुकूल बना लिया और आगे बढ़ते गए, इसी तरह आदमी भी तरक्की करता गया। और जिस तरह से जानवर जो है वो अपने आप को अपने आसपास की चीजों के अनुरूप बना लिया और वे बढ़ते गए, इसी तरह मनुष्य भी है वो धीरे धीरे जो है वो अपना जो तरक्की जो है वो करता गया प्रकृति को सुधारने का। और आज उसके घमंड का ठिकाना नहीं, वह सोचता है कि जानवरों से उसका मुकाबला ही क्या है। और मनुष्य जो है अपने आप को, जैसे कि हमारी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं के अनुसार मनुष्य जो है अपने आप को मतलब प्रगतिशील जो उसको चाहिए उसको बना रहा है, उसको निर्माण कर रहा है। तो मनुष्य अपने आप पे घमंड कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा क्या हूँ, बुद्धिमान हूँ, शक्तिशाली हूँ, मेरे से जानवरों का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मनुष्य जो है वो जानवर के बिना नहीं रह सकता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि बंदरों और वन मानुषों के ही हम भाई बंधु है और आज भी शायद इसमें से बहुतों का स्वभाव है बंदरों जैसा ही है। तो इसमें एक पत्र है, तो इसमें लिखा हुआ कि तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो हम पहले ही बताए थे कि जो एक पत्र है, जो एक पिता जो है अपनी पुत्री को लिख रहे हैं और पिता कौन है, जवाहरलाल नेहरू, और पुत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। तो ये जो है पिता के पत्र पुत्री के नाम जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर का है। और ये इंग्लिश में ये पत्र है, लेकिन इसको प्रेमचंद जी ने हिंदी में अनुवाद किया और इस किताब में आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है आपको जानकारी के लिए कि जानवर कब पैदा हुए और वो हमसे कैसे मिलते जुलते हैं, जानवर अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं। तो ये पाठ था आपका, तो ये आपका पाठ जो है वो समाप्त हो गया। अब आपका क्या हो गया, आपको इसका प्रश्न उत्तर भी देखना है। तो देखिए आप प्रश्न उत्तर, इसमें शब्दार्थ मैं आपको लिखाई थी और आगे है शब्दार्थ अभी भी है, जानदार जिसमें जानो, सख्त करी, अनुकूल, माफिक, दरखतो, पेड़ो, प्रकृति, कुदरती, बहुतेरो, बहुत लोगों। तो ये आपका शब्दार्थ है, इसमें कुछ प्रश्न भी है जिसमें मौखिक है, लिखित है। तो मौखिक प्रश्न है, शुरू में जानवर और पौधे सिर्फ कहाँ रह सकते थे, तो शुरू में जानवर और पौधे सिर्फ कहाँ रह सकते थे, पानी में रह सकते थे। ठंडे देशों में चिड़िया और जानवर कैसे हो जाते हैं, तो पाठ में पढ़े थे कि ठंडे देशों में चिड़िया और जानवर सफेद रंगों के हो जाते हैं। जानवरों की तरह आदमी को भी कौन सुधारता रहा, तो जानवरों को भी आदमी की तरह प्रकृति सुधारता रहा। यह पत्र किसने और किसे लिखा है, तो यह पत्र को बताए थे कि इस पत्र को जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। तो ये आपका पाठ है। फिर मैं आपको जो प्रश्न बच गया उसको मैं क्या करूंगी कि SW की कॉपी में भेजूंगी या फिर अगला वीडियो बनाऊंगी। इसी तरह आपका आज की कक्षा जो समाप्त हो रही है। धन्यवाद।